एक बार फिर आप सबों का हृदय से स्वागत है। आइए आज का बाइबल पाठ निकालें। आज का बाइबल पाठ पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 3 वचन हम पढ़ेंगे 15, 16 और 17। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16 एंड 17। परमेश्वर के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। 16 वचन। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 17 वचन। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। एक बार फिर आप सबों का स्वागत है मेरे प्रियो। आज जिस संसार के अंदर हम रहते हैं, मनुष्य जब अपने स्वयं में कोई गिल्टी फील महसूस करता है या उसके जीवन में असफलता होती है और वो स्वयं उस असफलता को अपने जीवन में प्रमाणित कर लेता है कि उसमें वो असफल हुआ है, तो मेरे प्रियो वो निराशा में चला जाता है। और जब वो व्यक्ति निराशा में जाता है वो एक शांति को चाहता है, एकांत में रहना पसंद करता है, अन्य लोगों से बातचीत करना कम पसंद करता है और वो अपने उन पुराने कार्यों में, जिन कार्यों में वो निपुण होते हैं, वापस उनका मन उन पुराने कार्यों के ऊपर लग जाता है। और यह सब कुछ मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मेरे प्रियो, आज का जो बाइबल पाठ हमने पढ़ा उसमें हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अभी हमने ईस्टर का पर्व मनाया है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पर्व। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दर्शन दिया करते थे और उनसे बातचीत करते थे। और जो घटना आज हमने यहाँ पर बाइबल पाठ के रूप में पढ़ी है 15, 16 और 17 वचन के अंदर, यहाँ पर तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह मरुओं में से जी उठने के बाद अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। मेरे प्रियो, उनके शिष्य यहाँ पर मछली पकड़ने आए हुए हैं, अपने पुराने उस कार्य को करने के लिए। जैसा मैंने बताया कि मनुष्य शांत हो जाता है, एकांत में चला जाता है और अपने उन पुराने कार्यों की ओर लौट कर चले जाता है जिसके अंदर वो निपुण होता है, जहाँ उसका मन लग सकता है। और ये शिकार कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन पूरी रात उनकी मेहनत करने के बाद उन्हें कोई मछली नहीं मिली। जब ऊपर के पाठों को हम पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं, और जब वे किनारे पर आते हैं, वहाँ पर उन्हें पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह दिखता है, लेकिन शिष्य उसे पहचान नहीं पाते और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जाकर अपनी नाव को लेकर जाओ और फिर से जाल डालो। और जब जाल डाला जाता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है 153 बड़ी मछलियाँ वहाँ पर पकड़ी गई। और जब वे भोजन करने बैठे, तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब पतरस से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? ध्यान दीजिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस से एक प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, साइमन पीटर, साइमन सन ऑफ जॉन, डू यू लव मी मोर देन दीज? मोर देन दीज,
क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। और यहाँ पर जब ये बात होती है, प्रभु यीशु मसीह को पतरस जवाब देता है, बहुत ही सिंपल जवाब देता है, और वो कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को वह इस बात के लिए आश्वस्त करता है। और जब वे पतरस की इस मनोदशा को समझते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि पतरस ने मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14 वचन और उसके 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह से इस बात के लिए कहता है कि यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। और इस बात के द्वारा पतरस प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने उस अपार और दृढ़ और मजबूत प्रेम को बताता है। वो इस बात को बताता है कि सब तुझे धोखा दे तो दे, सब तेरे लिए ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, लेकिन मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। एक बहुत मजबूती वाला शब्द यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह के विषय कहता है। लेकिन इसके बावजूद हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, पतरस ठोकर खाया। और जब इसी मरकुस और 14 अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 66 से 72 वर्ष के बीच में जब हम पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है। 3 बार पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। वो इस बात के लिए बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता है। और यही बात उसे आज यीशु की मृत्यु और उसके जी उठने के बाद भी निराशा में डाले हुई है। हर समय उसके मन में ये ख्याल आता रहता था, एकांत में जब वो मछली पकड़ता है, उसके मन के अंदर ये बात आती रहती है कि उसने उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसे वो जानता है, जो उसके जीवन को उद्धार करता रहा है, जो उसका एक अच्छा मित्र रहा है, जिसके साथ वो पानी पर चला है, उसने उसका इनकार किया। और यही बात उसे बार बार सताती रहती मेरे प्रियो। और यह बात जब उसे आज यीशु की मृत्यु और उसके जी उठने के बाद भी निराशा में डाले हुए है, और वह अपने आप को बहुत ही असफल और एक कमजोर पुरुष महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पतरस से, वो प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित है, वो पतरस से एक प्रश्न करता है, और प्रश्न करता है, डू यू लव मी मोर देन दिस? इनसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस वहां पर एक बड़ा स्वाभाविक सा जवाब देता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। यस लॉर्ड, यू नो दैट आई लव यू। हाँ, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस बात का जो जवाब देते हैं वो इस प्रकार से कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा। यही 3 बातें मेरे प्रियो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के जब एक मिशन कंप्लीट हो जाता है, एक कार्य पूरा हो जाता है, और उसके अंदर जब मनुष्य असफल हो जाता है, निराशा में चला जाता है, वो अपने पुराने कार्यों की तरफ लौट जाता है, उसके जीवन में कोई नया टारगेट नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक नए टारगेट को पतरस को देता है। उस निराश अवस्था में एक नया जीवन देता है, उसे एक नई सामर्थ को देता है, और वो उससे कहता है, पतरस, मेरे मेमनों को चरा, टेंड माय लैम्प्स। मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। मेरे प्रियो, यीशु पतरस को एक नई सामर्थ, एक नया पावर देता है। और अभी अभी वो इस बात को जानते हैं कि अभी अभी पतरस उस झील में से 153 बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा है। पेशे से मछुआरा है, और उसे जो नई जिम्मेदारी दी जा रही है, वो मछली पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। वो पेशेवर मछुआरा है, उसका जीवन उन मछलियों को पकड़ने और उसको बेचने से चलता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो 153 मछलियों की तरफ ध्यान को केंद्रित नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा,
मेरे मेमनों को चरा। मेरे प्रियो, यीशु स्वयं एक अच्छा चरवाहा है और अपनी भेड़ों के लिए उसने प्राण भी दिया है। और अब वो पतरस से कहता है, पतरस मेरी मेमनों को चरा। एक अधिकार देता है मेमनों को चराने के लिए। और मेमने को चराने का तात्पर्य यह है कि उन मेमनों को तू उन्नति की राह पर लेकर चल, उन्हें मजबूत बना। जैसा मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं वैसे तू उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें मजबूत बना, एक मजबूत कलीसिया का खंभा बना उन्हें। मेरे प्रियो, दूसरी बात, जब 16 वचन में हम पढ़ते हैं, 16 वचन इस प्रकार से कहता है, फिर से दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह पतरस से वही प्रश्न करते हैं और उससे कहते हैं, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने पूछा पतरस को, पतरस ने कहा, हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। और जब दूसरी बार वही प्रश्न प्रभु यीशु मसीह जब उससे करते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसे एक नए आदेश को देता है, एक नए अधिकार को देता है और वो कहता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। मेरे प्रियो, यीशु दूसरी बार फिर वही प्रश्न करता है, पतरस से कहता है और वही जवाब पतरस का, और यीशु अब कहते हैं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरे प्रियो, पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और उसके जब हम दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है, पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और तीसरा वचन कहता है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अन्य चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के जो अन्य चेले थे, वो पतरस को जो उसने यीशु का इनकार किया, उन बातों को लेकर वे इस बात को जानते थे कि पतरस ने पाप किया है और उसने उस पाप को किया है, इसलिए वे उसे अगुवा के रूप में नहीं देख रहे थे। और यह भी पतरस के लिए एक निराशा का कारण था। परंतु यीशु पतरस को बताना चाहते हैं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह अच्छी रीति से जानते थे पतरस उससे बहुत प्रेम करता है, लेकिन अपनी असफलता, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने के द्वारा ये निराशा में चला गया है। और प्रभु यीशु मसीह उसे सामर्थ्य देना चाहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उसे सामर्थ्य देना चाहते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है वही भेड़ों की रखवाली कर सकता है और उनके लिए अपने प्राण को दे सकता है। यीशु के समान यीशु ने अपने प्राण को दिया अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए। जो यीशु से प्रेम नहीं करते वह अन्य लोगों से भी प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, पतरस, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहले प्रश्न में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा, और दूसरी बार कहते हैं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और जब 17 वचन के अंदर हम जाते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार वही प्रश्न फिर उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और जब प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न करते हैं, पतरस वहां पर उदास हो जाता है। 17 वचन में इस प्रकार से जब कहता है, तब पतरस उदास हुआ।
पतरस उदास हुआ मेरे प्रियो, और उदास होने का उसका एक कारण था, और उसका कारण ये था कि जब वह प्रभु यीशु मसीह से वही प्रश्न वो तीसरी बार सुनता है तब उसे स्मरण होता है कि यह पतरस वही पतरस है जब जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया। इसलिए पतरस संभवतः इस बात को लेकर उदास हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे 3 बार पूछा। और मेरे प्रियो, पतरस उदास हुआ। यीशु ने भी 3 बार पतरस से पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और जब पतरस जवाब देता है, हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने पतरस को पूर्णतः क्षमा कर दिया, उसके इनकार को उसने क्षमा कर दिया, वह उसको पुनः स्थापित कर दिया, उसको मजबूत कर दिया, और उसे उसकी उस गिल्टी में से, उस निराशा में से प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह उसे इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत तुझे नहीं है। तुझे अब वो पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं है कि जब तूने मेरा इनकार किया, लेकिन अब तू आगे फोकस कर, आगे फोकस कर, और मेरी भेड़ों, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और 17 वचन में कहता है मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्षमा किया, पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, मेरी भेड़ों को चरा। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके जब 17 वचन में पढ़ते हैं तब हम इस बात के लिए पाते हैं कि यीशु जब पतरस से कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मनुष्यों के मछुए अर्थात मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे एक रखवाली करने वाला, उसे एक केयर करने वाला, उसे एक आत्मिक फूड देने वाला व्यक्ति बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, पतरस को पुनः स्थापित करते हुए यीशु कहते हैं मेरी भेड़ों को चरा, इन भेड़ों को जीवन दे दे, इन्हें मल्टीप्लाई कर दे, इनके लिए अपने प्राण को दे, इनके लिए अपने प्राण को दे। प्रियो, जब एक मिशन खत्म होता है तो सब कुछ खत्म नहीं होता, जब एक कार्य खत्म होता है सब कुछ खत्म नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद चेले तितर बितर हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश जब पतरस के पास पहुंचा, वापस इकट्ठा हुए मेरे प्रियो, और उन्होंने इस दुनिया के ऊपर फिर प्रचार किया, लोगों में जाकर प्रचार किया। और प्रियो, यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होता है, लेकिन यीशु कहते हैं यहाँ से तो तुम्हारी एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। और यहीं से पतरस ने जब मन फिराव का अपना पहला सुसमाचार उसने दिया, पहली बार जब उसने खुलकर लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के लिए मन फिराव का वो सुसमाचार दिया, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं 3,000 से अधिक लोगों ने उनके साथ आकर मिल गए, 3,000 से अधिक लोग उनके साथ आकर मिल गए। मेरे प्रियो, मछली 153 थी, मछली 153 थी, बड़ी मछलियाँ थीं, बहुत मछली थी, उससे काफ़ी धन मिल सकता था। लेकिन परमेश्वर ने पतरस के उस बिजनेस को, पतरस के उस एम को, पतरस के उस उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह ने डाइवर्ट कर दिया। उन पुरानी चीजों से निकालकर पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने एक नए सुसमाचार में, एक नई राह पर लाकर खड़ा कर दिया, इस बात के लिए कि तूने इनकार किया लेकिन मैंने क्षमा किया, तू मुझसे प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम को उसके प्रति जाहिर कर दिया और उसे अधिकार दिया, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। और उसने उसे अधिकार दिया कि मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। और उसने प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को, उन बातों को सुनकर एक निस्वार्थ भावना से उसने अपने कार्यों को करना शुरू किया मेरे प्रियो। और मनुष्य 3,000 मनुष्य उसकी ओर मुड़ गए। मेरे प्रियो,
परमेश्वर के वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, हम वहाँ पर पतरस की मृत्यु को भी देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह मुख्य रीति से यहाँ पर इस बात को करते हैं। पतरस उस निराशा से बाहर निकल, उस इनकार से, क्योंकि पतरस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय से प्रेम पहले भी करता था, आज भी कर रहा है, लेकिन उसके मुख से जो इनकार निकला है उससे वो अपने आप में गिल्टी फील कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसमें से बाहर निकाल दिया, एक नया अधिकार दिया। मेरे प्रियो, अभी हमने ईस्टर को बनाया है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, लेकिन जी उठे हैं तो इसलिए नहीं जी उठे हैं, लेकिन इसलिए जी उठे हैं कि हम एक नई शुरुआत को करें। जैसे एक पौधे के अंदर जब पतझड़ होती है, पतझड़ के बाद नई कोपल आती है, उसके अंदर फिर जब नई कोपल आती है, पत्ते बड़े होते हैं और उसके अंदर फूल आते हैं, फल लगते हैं और वो मल्टीप्लाई में बदलता है, आशीष का कारण ठहरता है। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम इस प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम उस कार्य को करें, हम उसकी भेड़ों को चराएं, हम उसकी भेड़ों की रखवाली करें, हम उसकी भेड़ों की कुछ चराएं, उन्हें अच्छा आत्मिक फूड दें और उन्हें परमेश्वर के राज्य में आगे लेकर चलने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, जब पतरस से इस बात के लिए कहा गया, मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, क्या आज हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके मेमनों को चराने के लिए तैयार हैं? पतरस का प्रोफेशन मछली पकड़ना था, आज हमारा प्रोफेशन भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। क्या हम उसको उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं? प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।